श्री राधे। आइए पंचम स्कंद के 24वें और 25वें अध्याय पर चर्चा करते हैं। हमने 23वें अध्याय में शिशुमार चक्र, ज्योतिष चक्र है, शिशुमार चक्र की चर्चा की थी। तो अब यहाँ पर सूर्य से नीचे कौन कौन से स्थान है इसका उल्लेख 24वें अध्याय में स्पष्ट कहा है। सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु ग्रह है जो नक्षत्र की तरह चलता है। इसने अमृत पान किया था और भगवान की कृपा से ये अमर हो गया और ग्रह का रूप इसने धारण कर लिया। अच्छा, और यहाँ से 13 लाख योजन की दूरी पर चंद्रमा है। मतलब राहु से 13 लाख योजन योजन नीचे चंद्रमा है। इसीलिए पहले का वर्ग, क्योंकि चंद्रमा ने और सूर्य ने संकेत करके बताया था, इसलिए बैर भाव ठानते हुए पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है, राहु ग्रस लेता है, और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है। परंतु भगवान के सुदर्शन चक्र के डर से वो जल्दी ही छोड़ देता है। तो ये ग्रह की परिभाषा इस रूप में दी हुई है। अब राहु से 10,000 योजन के नीचे सिद्धों, चारणों तथा विद्याधरों का निवास है। सिद्ध, चारण और विद्याधर ये देवयोनि विशेष हैं। तो राहु ग्रह से 10,000 योजन के नीचे इनका निवास है, और उससे नीचे यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत गणों का निवास स्थान है, जिसको हम अंतरिक्ष कहते हैं। वहाँ तक वायु की गति है तथा मेघ भी जहाँ तक उड़ते हैं तो वहाँ पर ये भ्रमण करते हैं, प्रेत, भूत, पिशाच आदि। उससे 100 योजन नीचे पृथ्वी कहलाती है। पृथ्वी कहाँ तक कहलाती है? जहाँ तक हंस, भास, बाज, गरुड़ आदि उड़ते हैं वहाँ तक के एरिया को, जहाँ तक पक्षी की उड़ान है वहाँ तक के एरिया को हम क्या कहेंगे? पृथ्वी ही कहेंगे। और उसके नीचे भूमंडल है, उसका तो वर्णन हम पहले कर ही चुके हैं। अब भूमंडल से नीचे 7 भूविवर है। भूविवर उनको कहा है। तो ये 7 भूविवर कौन से हैं? नंबर से देखें आप। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल। इन भूविवरों में स्वर्ग से भी अधिक ऐश्वर्य तथा आनंद है, ऐसा वर्णन है। वहाँ दैत्य है, दानव है, कद्रु के पुत्र सर्प, नाग आदि आनंद से रहते हैं। वहाँ मय नाम का दानव है जो बहुत बड़ा इंजीनियर है। उसके द्वारा रचित भव्य भवन, उद्यान आदि वहाँ पर विद्यमान है। तो ये 7 लोगों की बात। और वहाँ पर सर्ग, क्या नाम है, सर्प और नाग के मस्तक की मणियों से सदा प्रकाश रहता है। किसी पुराण में सूर्य का ही प्रकाश बताया है। भागवत में कहा है कि वहाँ पर बड़े बड़े सर्प और नाग के जो कणाओं में मणि है, उस मणि से सदा प्रकाश रहता है। आइए अब प्रत्येक 7 नीचे के 7 लोकों की चर्चा करते हैं। अतल में, अतल जो लोक है उसमें मय का पुत्र बल रहता है, जिसने 96 प्रकार की माया अर्थात जादू का सृजन किया है। अतल के नीचे बीतल है। बीतल में हाटकेश्वर शंकर भगवान रहते हैं। वहाँ हाटक नाम की नदी रहती है, वहाँ पर पर्याप्त सोना है। उसी सोने को वहाँ के लोग पहनते हैं। और उस बीतल से नीचे सुतल लोक है, जहाँ पर प्रहलाद का पोता विरोचन का पुत्र बलि रहता है, जिसने बामन को सब कुछ देने के बाद भगवान ने यहाँ भेजा था। उसके उस उदारता के कारण भगवान बामन
इस बलि के द्वारपाल बनकर रह रहे हैं। आने वाले मनवंतर में, ये 7वां मनवंतर है, 8वें मनवंतर में यही बलि इंद्र स्वर्ग का राजा बनेगा, इंद्र बनेगा। उस सुतल लोक से नीचे मय दानव है। अच्छा, तो जिसने त्रिपुर बनाया था तो वो सुतल लोक के नीचे है, और उससे नीचे महातल है, यानी सुतल लोक के नीचे तलातल है, तो तलातल के नीचे महातल है, जहाँ सर्पों की अनेक प्रजातियाँ रहती है। उस महातल से नीचे रसातल है, जहाँ पर दैत्य है, दानव है, निवात कवच है आदि रहते हैं। वे हमेशा इंद्र से डरते रहते हैं। उससे नीचे पाताल में बासुकी आदि हजारों फण वाले बड़े बड़े नाग रहते हैं, जो अपने फणा के प्रकाश से पाताल लोक को प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार से 25वें अध्याय में सूर्य से नीचे जिन जिन ग्रहों और लोकों की स्थिति है उसका वर्णन हुआ। अब 25वें अध्याय में पाताल से 30,000 योजन नीचे अनंत शेष नाग की स्थिति बताई गई है। ये शेष नाग है, जिनको अनंत भी कहते हैं, जिनको संकर्षण भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के जो पूर्णावतार है उसमें वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, इन चारों को भगवान का चतुर्व्यूह कहा जाता है। अच्छा, तो विष्णु के पूर्वावतार में ये 4 रूप हैं। इन विग्रहों में जो चित्त स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, वो वासुदेव है। अहंकार स्वरूप जो है वो संकर्षण है, ये शेषनाग है। महत्त्व अर्थात बुद्धि तत्व का जो प्रतिनिधि है वो प्रद्युम्न है, और मन तत्व का जो प्रतिनिधि है अनिरुद्ध है। तो 25वें अध्याय में नारद जी ब्रह्मा की सभा में संकर्षण यानी जो अभिमान के प्रतीक है, शेषनाग है, उन संकर्षण का वर्णन करते हुए कहते कि वो संकर्षण शेषनाग इतने बड़े हैं, उनके हजारों फणाओं में से किसी एक फणा में पृथ्वी टिकी हुई है, समस्त भूमंडल टिका हुआ है। और वो भूमंडल कैसा दिखता है? मानो सरसों का दाना हो, इतने बड़े संकर्षण भगवान है। तो इस प्रकार से ये सबसे नीचे संकर्षण शेषनाग की स्थिति बताइए। अब आप देखें, उपरोक्त 7 भूविवर जमीन के नीचे के, जिनको भूविवर या बिलस स्वर्ग भी कहा है, कुछ लोग भूविवर कहते हैं, कुछ लोग बिलस स्वर्ग कहते हैं। तो इसको ये पुराण विमर्श के रचयिता आचार्य बलदेव ने इसके बारे में अपना विचार दिया है। जो हमारा भूमंडल है, भूगोल है, तो ये उसका पश्चिमी गोलार्ध, हम तो पूर्वी गोलार्ध में हैं, तो पश्चिमी गोलार्ध ही ये बिलस स्वर्ग है। यानी पाताल आदि जो 7 लोक की कल्पना है वो पश्चिमी गोलार्ध, आज का जैसे मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये जो है यही 7 लोक है, पाताल आदि लोक हैं। इन्हीं को बिलस स्वर्ग कहा है, क्योंकि अतल में मयासुर की बात कही गई। अतल लोक में मयासुर, और आज मेक्सिको के नाम से देश वहाँ पर है, तो मयासुर का ही देश है, यानी अतल लोक ही है जो मेक्सिको है, ये उनका मत है। अब एक बात यहाँ तो नहीं कहा, परंतु भागवत में चर्चा हुई है। हम लोग प्राय बातों में भी कहते हैं त्रिलोक और 14 भुवन। तो त्रिलोक में हम लोग गायत्री या कोई भी मंत्र बोलते हैं तो 3 व्याहृतियों का उच्चारण करते हैं, भूर भुवः स्वः। भू शब्द से पृथ्वी लोक का को ग्रहण किया जाता, भुवः शब्द से जो अंतरिक्ष लोक जहाँ ज्योतिष चक्र है उसको ग्रहण किया जाता, स्वर शब्द से स्वर्ग लोक या उससे ऊपर जो महाजन तप सत्य आदि लोक है उनको ग्रहण किया जाता है। तो 14 भुवन में
पृथ्वी से नीचे के 7 भुवन की तो चर्चा आपकी हुई है। अब पृथ्वी से ऊपर भी 7 भुवन हैं। तो वो कौन कौन से हैं जरा देखिए। हाँ, तो दोनों मिलाकर 14 भुवन कहे गए। नीचे की बात तो हो गई, ऊपर की देख लीजिए। नंबर 1 भूलोक, नंबर 2 भूवर्लोक जो अंतरिक्ष लोक है वो दूसरा है, जिसको अंतरिक्ष हम कहते हैं। स्वर्लोक, अच्छा, और स्वर्गलोक से ऊपर महरलोक है, ये चौथा है। महरलोक से ऊपर जनलोक है, ये पांचवा है। और जनलोक से ऊपर तपहलोक है, ये छठा है। और तपहलोक से ऊपर सत्यलोक है, जहाँ पर ब्रह्मा जी निवास करते हैं। तो इस प्रकार से 14 भुवन, यानी पृथ्वी को लेकर पृथ्वी से ऊपर 7 लोक और पृथ्वी से नीचे 7 भूविवर, इसका वर्णन है। आपको एक छोटी सी बात जो मेरे मन में आ रही है वो कहना चाहता हूँ। महाभारत और भागवत में भी है, पांडवों ने स्वर्गारोहण किया था। तो स्वर्गारोहण करते हुए वे हिमालय होते हुए बद्रिकाश्रम से ऊपर गए हैं। आप कभी बद्रिकाश्रम गए हो तो वहाँ माना गांव से सरस्वती नदी को जब पार करते हैं तो वहाँ पर भीम पुल भी है और उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर द्रौपदी का एक मंदिर भी बना हुआ। उसी रास्ते से वे स्वर्गलोक की यात्रा कर रहे थे। तो इसका अर्थ क्या है? यानी क्या हिमालय से जाकर हम स्वर्ग पहुँचते हैं? ये संस्कृत के शब्दकोश में स्वर्ग को त्रिविष्टप कहते हैं। स्वर्ग को त्रिविष्टप कहते हैं, जगह जगह त्रिविष्टप शब्द आया है। और मुझे ऐसा लगता है वो त्रिविष्टप शब्द बिगड़कर तिब्बत बना है। त्रिविष्टप शब्द ही बिगड़कर उसी का अपभ्रंश तिब्बत है, जो हिमालय पार करके आजकल वो चाइना के अधिकार में था। पहले हमारा ही था, हमारा ही स्वर्ग था। हो सकता है पहले तिब्बत में अपार ऐश्वर्य हो, बड़ा बहुत सुंदर, क्योंकि हिमालय के पार बहुत बढ़िया जगह है कहते हैं, हम तो जा नहीं पाए। तो वो तिब्बत ही शायद त्रिविष्टप हो, तो वहाँ जाने के लिए युधिष्ठिर आदि ने स्वर्गारोहण किया हो। क्योंकि भूलोक के वर्णन में हमने पढ़ा है सुमेरु पर्वत के चारों दिशाओं में चारों लोकपाल के नगर हैं, और सुमेरु की चोटी पर ब्रह्मा जी का 7 कुंभ नाम का नगर भी है। तो हो न हो इसी पृथ्वी लोक में ऊपर के 7 भुवन भी हों, इस पर भी हमें अवश्य अनुसंधान करना चाहिए, विचार करना चाहिए। अन्य लोगों की तो बात है ही, उसमें कोई संदेह नहीं। मैं शास्त्र पर अनास्था नहीं कर रहा हूँ, पर एक ये पक्ष भी है जो हमें अनुसंधान के लिए, खोज के लिए प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से हमने भूलोक और अंतरिक्ष लोक, ज्योतिर्लोक और नीचे के 7 भुवन, आतल, बेतल, सतल, महातल, रसातल, पाताल, और उसके नीचे शेषनाग, और ऊपर के भू, भुव, स्व, मह, जन, तप, सत्यम, इन लोगों की संक्षिप्त चर्चा की। अब हम ये भूगोल की बात संपन्न करके एक जो ग्रंथों में आया है, कोई नरक नाम का भी स्थान है जहाँ पर पाप करने वाले जाते हैं, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। जय जय श्री राधे।